पार्ट 2 पे आते हैं, लेक्चर 2 के पार्ट 2 पे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 है बेटा जी। प्रूव दैट 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। सबसे पहले बेटा स्टेप 1 पे आते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 यू नो वेरी वेल, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस n बाय 1। 2.7 की पावर 1 प्लस 3.5 की पावर 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 24 which is divisible by 24. We have to prove it is divisible by 24. Therefore a result is true for n equal to 1. Step 2, as you know very well, let the result be true for n equal to 1. ऐसा मान लेते हैं n equal to k के लिए सॉरी रिजल्ट ट्रू है, तो क्या आएगा हमारे पास 2.7 की पावर k प्लस 3.5 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 24। डिविजिबल है बेटा तो डी लिख दिया मैंने, लेट इट बी। इक्वेशन नंबर 1 अभी नहीं मानते, इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसे मानेंगे, देखो ना। इक्वेशन नंबर 1 मानते 2.7 की पावर k को, तो वो आएगा 24d माइनस 3.5 की पावर k प्लस 5। ये आगे बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मानना है आपने, ठीक है। ये आगे इक्वेशन नंबर 1, ये कुछ नहीं ऊपर, ये 1 है। अब आइए जी स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हो गया हमारे पास, मान लिया मैंने। स्टेप 3 पे आइए। अब स्टेप 3 पे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। रिजल्ट प्रूव करेंगे बेटा, कैसे रिजल्ट प्रूव होगा 2.7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस ये 2 प्रूव है हमारे पास, माइनस 5 इज इक्वल टू 24d। ये चीज़ प्रूव करेंगे बेटा हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2.7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। सो व्हाट कैन आई राइट इट? आई कैन राइट इट एज 2.7 की पावर k, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखना चाहूँ तो आएगा 2.7 की पावर k डॉट 7, ऐसे लिख लो, चाहे ऊपर ही लिख देते इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अब देखिए बेटा इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रख दीजिए। क्या है वो, थोड़ी बड़ी वैल्यू, लेकिन पेशेंस के साथ रखनी पड़ेगी आपको। 3.5 की पावर k प्लस 5, ये आगे पूरे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से डॉट 7 प्लस 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग, इट इज 24.7d माइनस 3 7 जा 21.5 की पावर k प्लस 35 प्लस 3.5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब बेटा 24 तो है ही है, तो इसको चुपचाप साइड में रहने देते हैं और यहाँ से दोनों से 5 की पावर k कॉमन निकालते हैं, लगे हाथ है ना। 24 तो चलो कॉमन है ही है, 24 कॉमन है। सो इसको 24 को ऐसे ही रहने देता हूँ, 7d अंदर लिख लेता हूँ ब्रैकेट के, है ना, 7d ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, माइनस यहाँ से बेटा 5 की पावर k कॉमन आ गई, वेरी ऑब्वियस। बचा क्या 21 माइनस 3.5, 21 माइनस 3.5 बचेगा ना, 5 की पावर k प्लस 1 को 5 इंटू 5 की पावर k प्लस 1, ये आएगा माइनस प्लस 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 इज प्लस 30, वेरी ऑब्वियस। सो इट इज 24.7d माइनस 5 की पावर k, 3 5 जा 15, ये आएगा 6 प्लस 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सब बच्चे इस सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे, बिकॉज डिविजिबल बाय 24 पूछ रखा है, डिविजिबल बाय 24 पूछ रखा है। यहाँ तक कुछ नहीं करा मैंने, इसकी वैल्यू इधर रखी है और इजीली सॉल्व करा है आगे यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है बेटा 24.7d माइनस 6 आ गया कॉमन, क्या बचा 5 की पावर k माइनस 5 की पावर k माइनस 5। देखो बेटा यहाँ पे 0 रखो, एक बार 0 रखोगे तो सारे 0 बन जाएगा, सॉरी 0 रखोगे तो ये बन 0 नहीं 1 रखोगे तो सारा ये बन जाएगा 24d। अगर बेटा 1 रखोगे, देखो ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर 5 की पावर 1 माइनस 5 करते तो वो कितना था 0, 5 की पावर 2 माइनस 5 करते तो 20 बेसिकली, 5 की पावर 3 माइनस 5 करते तो कितना आएगा 120। कंक्लूजन पे आते हैं 620। कंक्लूजन, ये सारे के सारे जो हैं 4 के मल्टीपल हैं, सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो इसको मैं 4m लिख देता हूँ, 4m लिख देता हूँ। तो 24.7d माइनस 6 इंटू 4m
ये मैंने बता दिया आपको कि के की जो मर्जी वैल्यू रखते हो, 5 की पावर के माइनस 5 जो है ये मल्टीपल ऑफ 4m है। कॉमन क्या आ गया बेटा दोनों से 24, बच क्या गया 7d माइनस m। 24 का कैपिटल के मान लो 24 कैपिटल के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड मल्टीपल ऑफ ए डिविजिबल बाई ए डी है, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। वो क्या है कि 5 की पावर के माइनस 5 जो है ना, 5 की पावर के माइनस 5 जो है हमेशा 4m के बराबर होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा। प्रूव दैट दिस हैपन्स, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले स्टेप 1 एज यू नो फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मतलब पहली टर्म आएगी बेटा। पहले टर्म बोले तो 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/3। 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ट्रू है नहीं है? ट्रू, ट्रू है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब पता है आपको स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 पे कैसे जाते हैं? लेट फॉर n इक्वल टू k रिजल्ट बी ट्रू, रिजल्ट बी ट्रू। ऐसा मान लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। मान लीजिए जी लेट द रिजल्ट बी ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू है हमारे पास, इसका मतलब बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k³/3। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टेप 3 पे जाना है। आपको पता है स्टेप 3 क्या होता है? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। हमें रिजल्ट को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर, एक टर्म एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब/3। ये प्रूव करना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, ये 2 प्रूव है बेटा, ये 2 प्रूव है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी इजी। द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म इज व्हाट? दिस इज ग्रेटर देन k³/3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1। आई कैन राइट इट इक्वल टू बच्चे ग्रेटर देन के नीचे यहाँ इक्वल टू मत लिख दें, थोड़ा आगे लिखना इक्वल टू, क्योंकि आपके पास काफ़ी स्पेस पड़ा होता है। तो ये आ गया k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 1। तो ये क्या बन गया बेटा? k³ प्लस 3k प्लस 1, ये बन गया हमारे पास a³। इसको लिखूँ मैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ना। तो ये बन गया k³ प्लस 2 अलग से रह गया बेटा, प्लस 2 अलग से रह गया इधर अपॉन 3b नो डाउट लगे है। तो ये आ गया हमारे पास k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2/3। ये किससे बड़ा है जी? ये किस चीज़ से बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, किससे बड़ा है? k प्लस 1 का होल क्यूब/3 से बड़ा है। हैंस प्रूव्ड। कोई तुक्का नहीं है यहाँ पे। कई बार लगता है बच्चों की यहाँ तुक्का सा है। k प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2 जो है ना, प्लस 2 न्यूमिनेटर में कुछ चीज़ ऐड हो रही है डिवाइडेड बाय 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज़ इससे बड़ी होगी, ये इसलिए प्रूव हो गई चीज़। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा PMI का। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 13 है, या एग्जाम्पल नंबर 13 वॉट एवर इट इज, यू नो वेरी वेल। पहले बेटा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट है ना, दिस वी हैव टू प्रूव। ये ऊपर वाला क्वेश्चन था खत्म, यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो स्टेप 1 यू नो वेरी वेल। स्टेप 1 में क्या करना होता है? फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है बेटा। तो n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे पुट करो, बोलो कितना है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। क्या ये पहले टर्म के बराबर है? विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कैसे? 1 प्लस 3/1 इज 4, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप 2 यू नो वेरी वेल। स्टेप 2 फॉर n इक्वल टू k, मान लीजिए लेट द रिजल्ट बी ट्रू, लेट द रिजल्ट बी ट्रू। मान लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9, 1 प्लस 2n प्लस 1/n स्क्वायर, एन नहीं k आएगा इधर, k स्क्वायर इज इक्वल टू
के प्लस वन का होल स्क्वायर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। कुछ नहीं, मैंने एन की जगह पे के लिख दिया। अब इसको ध्यान से रखिएगा, आगे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आइए जी, स्टेप 3, फॉर n equal to k plus 1 we have to prove the result. We have to prove the result. हमें रिजल्ट को प्रूव करना है। तो कैसे रिजल्ट प्रूव होगा बेटा? टू प्रूव लिख लेता हूँ मैं। टू प्रूव क्या आएगा इसमें? टू प्रूव आएगा इसमें, मैं उधर से देख के लिख रहा हूँ। 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 इंटू मल्टीप्लाई 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर। एक आगे वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, तो वो आएगी 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k + 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव करनी है बेटा, ये टू प्रूव है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 1 + 3 डॉट ये ऐसा डॉट डॉट 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर, 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ये चीज़ है। तो इस पूरे की वैल्यू पीछे दे रखी है बेटा, वो है k + 1 का होल स्क्वायर। ये k + 1 का होल स्क्वायर है, इस पूरे की वैल्यू बेटा, इस पूरे की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है बेटा। समझदार हो आप, इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। एलसीएम कितना आ गया जी? k + 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम है सारे के सारे का k + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज k² + 1 + 2k + 2k + 3। सिंपली वी कैन से दिस इज k + 1 का होल स्क्वायर, k + 2 का होल स्क्वायर अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर। स्टेप स्किप करा इधर, लेकिन +1 के बच्चे हो आप तो आपको समझ आ गया होगा। राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, इजी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, वेरी लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर 2 में पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन। स्टेप 1 आप खुद करें, चलो कर देता हूँ। फॉर n = 1 क्या आएगा? x² - y²। n = 1 रखा, वो क्या है? x + y इंटू x - y। क्या डिविजिबल है? डिविजिबल बाय किससे? x + y से डिविजिबल है। देयरफॉर आवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेप 2, फॉर n = k + 1 लेट रिजल्ट भी ट्रू। सपोज कर लेते हैं कि रिजल्ट जो ट्रू है, तो क्या आएगा? x⁻2k - y⁻2k = x + y। बेटा डिविजिबल है तो मैंने क्या बताया? डी लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 चाहे आप इसको ना इस साइड ले जाना, इक्वल टू ऐसे करके ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लो। वैसे ऐसे ना x⁻2k - y⁻2k = x + y डी है, तो मैं इसको इधर ले गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई ये वाली। अब आएगा हमारे पास ऐसे स्टेप 3, फॉर n = ये k था बेटा, n = k था। फॉर n = k + 1 वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट, दैट इज x⁻2k + 1 माइनस y⁻2k + 1 = x + y डी। ये प्रूव करना है हमने। कैसे प्रूव होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड x⁻2k डॉट x माइनस y⁻2k डॉट y, ये लिख लिया। स्क्वायर आएगा नो डाउट, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा तो x⁻2k की वैल्यू कितनी है? x⁻2k की वैल्यू इधर पड़ी है, कितनी है वो? y⁻2k प्लस x + y डी इंटू x² माइनस y⁻2k डॉट y²। अब बेटा x² y⁻2k प्लस x + y डॉट x² डी माइनस y² y डॉट 2k, इन दोनों से कॉमन आएगा बेटा, इन दोनों से कॉमन आ गया। x + y डी तो अलग सही है, तो इसको ऐसे करो, x + y इंटू x² डी प्लस कॉमन क्या आएगा इन दोनों से? देखो इन दोनों से कॉमन आया y⁻2k, बचा क्या? x² - y²। समझदार हो बेटा आप, इसको क्या लिख सकते हो आप? x + y इंटू x - y, x + y x² डी प्लस y⁻2k x + y x - y, दोनों से कॉमन x + y आ गया।
अंदर वाले को कैपिटल के मान लेना, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। अब पूरे आप खत्म कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज 4th चैप्टर की पूरी। बाय बाय।